नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और चैप्टर है हमारा 4th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब आईटीएफ बोल सकते हैं इसको हम लोग। और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 1 to 30 तक। ठीक है बच्चों, 1 to 30 तक इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज। सबसे पहले ना प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एक शॉर्ट सा टेक्निक बताते हैं जिससे आप ना किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू तुरंत निकाल पाओ। ठीक है, तो हम ना एक छोटा सा बना रहे हैं इधर, ध्यान देना ये वाला फिगर, और ये वाला फिगर बस याद रखना है अपने को, बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा ये फिगर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको पता है कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री ले लो, ये π/2 हो रहा है, 90 डिग्री तक जाता है, ये क्या होता है पाई होता है। और ये 3π/2 ले लो, लेकिन 3π/2 हमारा नहीं आता है, क्या कहते हैं तुम्हारा ITF में, तो ये -π/2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये नीचे -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा क्वाड्रेंट हो गया। तो चलो एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहला बात तो क्या देखते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक -π/2 से, देखो साइन इनवर्स वाला चल रहा है, ये वाला जो है ना साइन इनवर्स का है, ये रेड वाला क्या है तुम्हारा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का ये डोमेन है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ो, आगे का चलते हैं, लेते हैं, देखते हैं। ये दूसरा ले रहे हैं, ये साइन इनवर्स कॉसेक का भी यही होता है, बस कॉसेक का यहाँ से चले -π/2 से, और 0 नहीं होता है ना, 0 नहीं होता है इसमें, 0 छोड़ देना है। और फिर कहाँ से, ये रहा, ये जो हमारा हरा वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसका है हमारा, ये है तुम्हारा कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है बच्चों, और फिर एक और है इसमें, अब ये है तुम्हारा लास्ट, देखो ये है, ये यहाँ पर छोड़ना है अपने को और यहाँ से चलना है, ये -π/2 से छोड़ना है और चलना है, ये यहाँ भी छोड़ना है, तो ये होता है तुम्हारा tan इनवर्स एक्स का। तो सिंपली बात है कि जो भी वैल्यू आता है तुम्हारा ये साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर पॉजिटिव है tan में, सेक में, साइन में, कॉसेक में, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर निगेटिव है तो वो कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर निगेटिव है तो इस घर में, पॉजिटिव है तो इस घर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक फंडा है। इसके साथ एक है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो इस घर में है, तो इस घर का, अच्छा ये वाला घर अगर हम लोग लेते हैं तो इस घर का एंगल तो थीटा कहलाता है, इस घर का जो एंगल है वो क्या है, थीटा कहलाता है। ठीक है, और इस घर का एंगल क्या कहलाता है, -θ कहलाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -θ कहलाता है। तो थीटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -θ वाले में इसीलिए होता है। अगर tan इनवर्स -θ है तो इसके लिए क्या आ जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, तो -tan इनवर्स थीटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये -θ है ना, ये -θ है तो ये माइनस यहाँ आ जाता है। उसी तरह अगर साइन इनवर्स -θ है तो इस क्वाड्रेंट में होने की वजह से -sin इनवर्स थीटा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो -sin इनवर्स थीटा, इसको याद रखना है अपने लोगों को। ठीक है, -sin इनवर्स थीटा, और बहुत इजीली, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। एक छोटा सा टेक्निक है इसको। और अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स, क्योंकि इस दोनों घर में कॉसेक है, कॉसेक इनवर्स -θ करेंगे तो ये हो जाएगा -cosec इनवर्स थीटा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर। अब चलो, ये तुम्हारा 3 का कहानी चला, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का। अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि मान लो इस घर से ऐसा चलता है, ये यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, तो ये वाला, ये किसका है, ये ब्लैक वाला, ये है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का, 0 से π, मतलब कॉस इनवर्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं कॉस इनवर्स के बाद, कॉस इनवर्स के बाद दूसरा आता है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स में भी यहाँ से चल रहे हैं, बट ये सेक, इसको छोड़ना है सेक का। ठीक है, ये सेक इनवर्स यहाँ, तो ये तुम्हारा ये π/2 नहीं होता है ना सेक इनवर्स का, तो इसके रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 नहीं होता है, तो ये क्या है हमारा सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 नहीं होगा, 0 से लेके π तक। और फिर फाइनली हम लोग आ जाते हैं
एक और बच गया क्वाट इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो 0 नहीं होता है, 0 होगा ही नहीं, और यहाँ से आएंगे और यहाँ तक ऐसे, ये पाई भी नहीं होगा। तो ये क्या है हमारा, ये वाला है क्वाट इनवर्स एक्स का। तो सिंपल बात है कि इसमें देखो कौन कौन सा आ गया तुम्हारा, कॉसेक आ रहा है ना, कॉस सेक और कॉट सॉरी कॉस सेक और कॉट, इसका जो है होगा प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव के लिए जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट। निगेटिव के लिए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो पहला वाला तो थीटा होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा होता है ना, वो होता है पाई माइनस थीटा। क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ऐसा होता है, पाई माइनस थीटा होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो है ना हमारा सेकंड, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट वो होता है पाई माइनस थीटा, जो भी एंगल आएगा पाई माइनस थीटा। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ से क्या करनी है, पाई माइनस थीटा है, तो अगर अपने को कहीं भी क्या दिख गया, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा था नीचे, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा था तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो गया था। लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा होगा तो वो कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। उसी तरह इसका और कौन सा है, कॉस के बाद सेक है, अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा है तो ये भी हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और इसी में क्या है हमारा, कॉट इनवर्स है, तो यहां से क्या हो गया, कॉट इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो ये भी हो जाता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको अगर निगेटिव हटा दो यहां से तो कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये वाला घर निगेटिव का हमारा, समझ में आया बच्चों। तो ये एक छोटा सा याद रखना बहुत आसान है। और अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो अपने को बस दो चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका एंगल क्या होना चाहिए। यहाँ पर माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें क्या है माइनस है प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है। बस हम लोग फटाफट हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, इस वाले चीज को प्रैक्टिस कर लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो होता ही नहीं है IITF, तो इस वैल्यू इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार बना लोगे ये वाला फिगर डायग्राम तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो चलो देखो कहानी क्या बन रही है। अब कहानी जैसे कि मान लो प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है कॉस इनवर्स, क्या है हमारा, कॉस इनवर्स √3/2। तो सिंपल बात देखना है कि कॉस इनवर्स √3/2, तो अगर देखो प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस में आता है तो फिर हम लोग सोचते हैं। तो प्लस में है तो सिंपल बात है सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो √3/2 कहाँ आ रहा है तुम्हारा, √3/2 कॉस में कितना होता है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो √3/2 कॉस में कितना होता है π/6, 30 डिग्री है ना। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, π/6 30 डिग्री। कॉस इनवर्स अपने को पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स √3/2, तो अपने को पता करना है कि ये √3/2 जो है ना, ये कॉस का क्या वैल्यू होता है। तो कॉस का √3/2 जो वैल्यू होता है वो π/6 होता है, ठीक है बच्चों। तो पहला हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बोल रहा है कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2, यहां भी बात है कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2 तो अपने को पता करना है कि कॉसेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है। कॉसेक ये 2 जो होता है ना कॉसेक में 2 जो होता है ना वो किसका वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग कॉसेक का रेसिप्रोकल कर लो तो साइन का साइन में अगर लेंगे तो 2 का 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 पता करो साइन में क्या होता है, तो 1/2 साइन में क्या होता है 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली कॉसेक में 2 जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब 30 डिग्री का मतलब π/6। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, π/6। तो ये अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पता है तो हम लोग जल्दी से ना निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स इस बार क्या है तुम्हारा, ध्यान दो, इस बार है हमारा कॉस इनवर्स -1/√2। डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने को सबसे पहले ये पता करना है कि 1/√2 कॉस में कितना होता है। कॉस में 1/√2 45 होता है, कितना होता है π/4 होता है, π/4 होता है। अभी तुरंत सिखाए थे कि कॉस इनवर्स -1/√2 को क्या लिख लेते हैं हम लोग, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। समझ में आया बात, तो ये लिख सकते हैं हम लोग फट से, है ना। कॉस माइनस थीटा जब भी हो, अब देखो हम अभी अगर देख लें वो पिछला वाला फिगर हम लोग जो बने थे, देखो कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है ना, या कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो इसी पर चलेंगे हम लोग फट से। तो ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और अपने को पता है पाई माइनस 1/√2 कॉस में π/4 होता है ना, 1/√2 कॉस में π/4 होता है, तो ये π/4 हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो 4 - पाई 3 π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 3 π/4, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन वाला है ना, तो साइन वाला कहाँ चलता है, इस यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ चलता है, तो मतलब इसमें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो यहाँ पर तो -θ का घर है, तो इसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। और अपने को पता है -1/2 साइन में कितना होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, तो -π/6, तो ऑप्शन हमारा है ए -π/6। चलो ठीक है, अब क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स माइनस, तो यहाँ पर फिर से आ गया कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस में माइनस है मतलब कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। याद रखना कॉस में माइनस थर्ड क्वाड्रेंट जाता है, वो वाला जो हम बोले थे याद करने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कॉस में किसका होता है, 60 डिग्री का होता है ना, 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मतलब π/3। इसको माइनस कर लो, 3π - π 2π/3 आ रहा है हमारा, तो 2π/3 हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये बहुत आसान तरीका हम समझा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। यहाँ 10 इनवर्स -√3, ये भी फर्स्ट और फोर्थ में होता है, तो फोर्थ में होने की वजह से -10 इनवर्स √3 हो जाएगा। और √3 10 में किसका होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो -π/3, 60 का मतलब हो गया π/3, तो -π/3 ये हमारा आंसर हो गया। तो 6 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है हमारा क्या, कॉट इनवर्स -1। कॉट कहाँ जाता है, कॉट का देख लो, अगर दिमाग में अगर फिगर याद है कॉट, तो कॉट कहाँ जाता है, कॉट यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ जाता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में जाता है। तो सेकंड में जैसे ही चला गया नेगेटिव, तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, तो सिंपल बात है पाई, और कॉट इनवर्स 1 कॉट में कितना होता है, π/4 होता है, तो π/4 कर लो, माइनस कर लो यहाँ से, तो 4π - π 3π/4, तो सही आंसर जो है हमारा डी है 3π/4। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं, देखते हो सेकंडों में बनता है, ये बहुत आसान होता है। अब चलो यहाँ पर क्या है हमारा, सेक इनवर्स -2/√3, -2/√3, सिंपल बात है, सेक कहाँ जा रहा है, कॉस सेक, सेक यहाँ चलता है ना, सेक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको छोड़ा, यहाँ आ गया सेक, मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड में तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 ऐसा आ रहा है, तो पाई आ रहा है और 2/√3। अच्छा सेक उल्टा चलते हैं, सेक का उल्टा, कॉस में √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो सेक में 2/√3 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, तो पाई माइनस π/6, तो 6π - π, तो 5π/6 हो रहा है। सही ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है बच्चों, तो 8 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब 9, ये क्या है हमारा, कॉसेक इनवर्स -√3 मतलब -√2, ये बड़ा ही आसान सा निकालने का तरीका है हमारा, इससे बहुत जल्दी हम लोग निकाल पाते हैं। तो कॉसेक का कहाँ से कहाँ आता है, अगर आपको याद हो तो कॉसेक का जो हम लोग खींचे थे, तो कॉसेक यहाँ से चलता है, 0 नहीं होता है, और फिर यहाँ तक आ जाता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ, तो पॉजिटिव में तो फर्स्ट ही रहता है, नेगेटिव में फोर्थ चले जाएंगे ना, तो फोर्थ चले जाएंगे तो माइनस, फोर्थ का क्या होता है -θ, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। और अब √2 की बारी है, अगर √2 का डायरेक्ट याद है तो ठीक, तो कॉसेक छोड़ के साइन में 1/√2 खोज लो, तो साइन में 1/√2 क्या होता है, π/4, तो ये आ गया -1/π/4, तो ये हो गया -π/4, तो -π/4 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो 10th में चलते हैं। क्या है हमारा, कॉट इनवर्स -√3, फिर से कॉट कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ चलता है, फर्स्ट और सेकंड जाता है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में माइनस है तो सेकंड में चलेगा ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अच्छा कॉट में √3 पता नहीं, तो 10 का याद कर लो, 10 में 1/√3 क्या होता है, 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, तो ये कितना आया, 6π - π 5π/6, तो ऑप्शन जो हमारा है वो है डी 5π/6। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11, अच्छा अब यहाँ पर क्या आ रहा है, थोड़ा सा सेल्फ एडजस्टमेंट देख लो, क्या आता है तुम्हारा सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसा देख लो, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। याद रखना ये साइन की जो वैल्यू होगी ना एक्स, ये हमेशा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए। समझ में आया बात, -π/2 से π/2 होना चाहिए। क्यों, कि हमको याद है कि साइन जो है ना इनपुट कहाँ से कहाँ लेता है, फर्स्ट से यहाँ तक का, तो -π/2 से π/2। इसका इस फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस फिगर को अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक का लेता है।
समझ में आया भाई? तो अगर यहाँ से यहाँ तक में एंगल है तो ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक में एंगल है तो ये एक्सेप्ट नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको सबसे पहले, और ये x है यही, तब x बाहर आएगा, लेकिन याद रखना ये एंगल यहाँ से यहाँ होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोगों को लाना पड़ेगा, तब काम कर पाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों? तो चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, सेल्फ एडजस्टमेंट है, कोई भी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स हो जाएगा, सारा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स भी एक्स हो जाएगा। बट याद रखना वो अपना जो ये वाला फिगर ना 6 याद किए थे उसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स, और साइन क्या है तुम्हारा 2π/3, 2π/3 का मतलब हो गया π/3। देखो ध्यान से, हमको साइन पता है यहाँ से यहाँ होना चाहिए, और एंगल क्या है हमारा, ध्यान दो 2π/3, π/3 का मतलब 62 या 120, यहाँ पर एंगल है हमारा। तो ये तो इसके रेंज में आया ही नहीं, तो सबसे पहले तो इसके रेंज में लाओ। तो इसके रेंज में लाने के लिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स और साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, π-π/3, ऐसा आ गया। और अब ये तो पता ही होगा साइन इनवर्स साइन π-θ, साइन π-θ याद करो, साइन π-θ क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। π-θ कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कहाँ, क्योंकि पाई माइनस हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन π-θ साइन थीटा होता है। तो ये आ गया तुम्हारा, ये सब 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो साइन π/3, अब देखो ये π/3 जो है ना, अब हमारा ना इसके रेंज में आ गया यहाँ, अब हम इसको π/3 लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इसका जो आंसर है वो π/3 है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हमेशा, जो है ना एंगल जो होगा साइन का, जो ये इनपुट वाला होगा, हर एक साइन कॉस किसी का भी, वो उसका ना रेंज में होना चाहिए। ये प्रिंसिपल वैल्यू का डोमेन में, ये प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज है इसमें होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12। अभी देखो कॉस का क्या है, अपने को पता है कॉस का फिगर कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से 2π, यहाँ से यहाँ आता है। और ये वाला एंगल ना 6π, क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, 13π/6 है, तो 6 2 जा 12, तो ये 2π से 6 2 जा 12, 2π से बड़ा है ना ये, तो हमको ना यहाँ से यहाँ मतलब 0 से π के बीच में लाना है, तो ये π से बड़ा है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है ये, और साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो है ना मेरा 2π से भी बड़ा है, और अपने को 0 से π में लाना है, 0 से π में लाना है। तो चलो 0 से π में ले आओ, कॉस इनवर्स कॉस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2π + π/6, तो 2π + π/6, तो यहाँ से क्या आ गया, कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा 2π तो 0 होता है तो एक्चुअली 0 लिखा हुआ है, 2π का वैल्यू 0 ही समझ लो, ये 2π है ना 0 समझ लो इसको, तो ये 0 लिखा हुआ है, तो ये बस π/6 है बच्चों, ये π/6। तो अब देखो आ गया ना तुम्हारा इस यहाँ पर π/6, तो इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, π/6। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13। अभी देखो 10 7π/6, अच्छा 10 का भी अगर तुम देखोगे तो कहाँ से कहाँ चलता है, 10 का यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, और 7π/6 ये तो π से भी बड़ा है, π से बड़ा मतलब यहाँ आ गया, तो इसको रेंज में लाना है। तो चलो, तो 10 इनवर्स यहाँ से ले लो 10, और 7π/6 को π + π/6 लिखते हैं, और π + π/6 हो गया ना π, तो π हमारा यहाँ रहा, और π/6 थर्ड क्वाड्रेंट, 10 का अपना घर है, तो 10 अपने घर में पॉजिटिव होता है, तो 10 इनवर्स 10 का अपना घर है, 10 पॉजिटिव होता है 10, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस से घूमा, ये वाला एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर ये 11th में आप पढ़ें तो, या फिर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो 10π + θ tan θ होता है, तो 10π + θ कितना होता है, tan θ होता है। ये अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो ये π/6 हो गया। ठीक है, 10π + θ क्या होता है, tan θ होता है, 10π + θ इक्वल टू कितना होता है, tan θ होता है। एक्चुअली ये पाई हो गया तुम्हारा ये वाला जगह, और प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट 10 का अपना घर होता है ना, इसमें ऑल सारा पॉजिटिव, ये साइन का और कॉसेक का घर है, ये 10 का और कॉट का घर है, ये कॉस का और सेक का घर है, याद रखना। तो 10 अपने घर में ना, पाई + θ अपने घर में, तो पॉजिटिव हो गया। और इस एक्स एक्सिस से अगर कोई रोटेट करता है तो ये 10 जो है ना 10 ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। अगर वही वाई एक्सिस से रोटेट करता है तो वो चेंज हो जाता है, 10 कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, साइन कॉस में, और कॉस साइन में। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा कहानी चलती है। तो अब देखो ये तो आ गया ना तुम्हारा π/6 रेंज में आ गया हमारा, 10π/6 ये रेंज में आ गया ना, तो इसको हम लोग बस π/6 लिख लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ये हमारा 13 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 14। यहाँ पर भी देखो क्या है हमारा, कॉट इनवर्स, और क्या है कॉट 5π/4। अच्छा अपने को पता है कॉट का कहाँ से कहाँ चलता है, कॉट का यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट और सेकंड में, और 5π/4 पाई से बड़ा है,
पाई से बड़ा कहने का मतलब यहाँ आ गया, तो इसका रेंज में लेके आओ सबसे पहले। तो रेंज में लाना है तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये भी देखो तुम्हारा क्या आ गया, कॉट पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला पे आ गया है ना। तो पाई प्लस थीटा, तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे पाई प्लस थीटा है ना। तो पाई तो यहाँ से यहाँ आया प्लस थीटा, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट कॉट का अपना घर है। इससे दो बात पूछना है बच्चों, इससे अगर तुमको इसका वैल्यू पता करना है, दो बात पूछो इससे, क्या कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, तो पता चला थर्ड में, तो थर्ड कॉर्ड का अपना घर है तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा किस एक्सिस से घूम रहे हो, तो अगर यहां से घूमता है, यहां पे आके रुका, फिर यहां से अगर ये ब्रेक ले रहा है, यहां से घूम रहा है, तो एक्स एक्सिस से घूमना कहलाता है। अगर यहां से घूमे ऐसे ऐसे तो वाई एक्सिस से घूमना कहलाता है। तो जब एक्स एक्सिस से घूमेगा तो कोई चेंज नहीं होता है, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो गया। अगर वाई से घूमता तो ये कॉट 10 बन जाता, तो ये क्या हो गया, कॉट पाई माइनस पाई प्लस थीटा कॉट थीटा आ गया। तो एक्चुअली में यहाँ पर आ गया कॉट इनवर्स और कॉट पाई बाय 4। और अब तो तुम्हारा रेंज में आ गया पाई बाय 4, यहाँ है तुम्हारा, तो ये पाई बाय 4 हमारा आंसर आ गया। तो पाई बाय 4 ये रहा हमारा, और 14 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलो 15 आते हैं। यहाँ पर भी देख लो क्या है तुम्हारा, सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाय 5। और सेक का भी अपने को पता है, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ ब्रेक होता है और फिर यहाँ से यहाँ सेक, तो फर्स्ट और सेकंड में आने वाला है। और 8 पाई बाय, तो ये पाई से बड़ा नंबर है, तो चलो इसको ना थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। तो सेक पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ठीक है, पाई प्लस 3 पाई बाय 5। अच्छा, पाई बाय 5 कहने का मतलब क्या होगा, 36 डिग्री, 36 3 अच्छा यहाँ से अभी थोड़ा सा देख लो, पाई प्लस पाई बाय 5। अब समझो बेटा यहाँ से क्या हो रहा है कि पाई तो ये रहा, अब प्लस इस क्वाड्रेंट में आ गए। किस क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, थर्ड में आ गए। ठीक है, तो थर्ड में क्या होता है, सेक ये पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि थर्ड जो है ना सेक का अपना घर नहीं है, ये 10 का घर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और एक्स एक्सिस से चेंज हो रहा है, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, सेक इनवर्स, और ये आ गया तुम्हारा सेक 3 पाई बाय 5। और अभी भी देख लो, सेक 3 पाई बाय 5, सेक क्या है तुम्हारा 3 पाई बाय 5, माइनस माइनस है ना, तो माइनस सेक 3 पाई बाय 5, तो अभी भी माइनस है। इस माइनस को हमको हर हाल में प्लस में चेंज करना होगा, तो करो चेंज। अब सेक इनवर्स, सेक माइनस थीटा था ना, सेक माइनस थीटा था, तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक माइनस थीटा है ना। तो माइनस थीटा अगर हम लोग, तो इस क्वाड्रेंट में भी माइनस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेक माइनस थीटा है, तो इसको सेक लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 5। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेक माइनस सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखना, सेक पाई माइनस थीटा, याद रखना। ये माइनस सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होगा, और कहाँ से घूम रहा है, एक्स एक्सिस से, तो चेंज भी नहीं होगा। तो माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया अब हमारा, सेक इनवर्स और सेक पाई माइनस थीटा, तो 5 पाई माइनस 3 पाई, तो 2 पाई बाय 5। और अब ये देखो 2 पाई बाय 5 हमारा आ गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, 2 पाई नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। पाई बाय 5 कितना होता है, 36, 2 जा 72, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 पाई बाय 5 आ गया हमारा आंसर, 2 पाई बाय 5। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो ए है, हमारा सही ऑप्शन 15 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं 16। अभी ये देखो क्या है हमारा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 4 पाई बाय 3। सिंपली कॉसेक का अपने को पता है, यहाँ से लेके ये नहीं होता है, और फिर यहाँ ये फर्स्ट और फोर्थ में आएगा कॉसेक। तो चलो, और ये देख लो 4 पाई बाय 3, ये तो पाई से भी बड़ा नंबर है, तो वो कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसको सबसे पहले तुम लोग क्या करो, चेंज कर लो। तो कॉसेक इनवर्स, और ये आ गया कॉसेक, और ये आ गया पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई बाय 3 ना, पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया हमारा, पाई प्लस है ना, पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, तो अभी देखो कॉसेक भी पाई तो यहाँ से यहाँ आ रहा है प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ से कॉसेक पाई प्लस थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, और ये कॉसेक थीटा हो गया। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो कॉसेक इनवर्स, और इसको माइनस कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस कॉसेक पाई बाय 3 हो गया, है कि नहीं, माइनस कॉसेक थीटा। और क्योंकि कॉसेक में माइनस है ना, कॉसेक में हमें ऐसे भी कर लो, माइनस कॉसेक थीटा है, इसको जो है ना, ये 3 वाला, ये जो इस घर में आएगा ना बच्चों, जो इस घर में आएगा, तो उसको डायरेक्ट कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे, कॉसेक
माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा लिख देंगे, और जो जो इस वाले घर में आएगा और इस वाले घर में आएगा उसको पाई माइनस कर देंगे। जैसे कि हम लोगों को क्या आया था, माइनस कॉस थीटा, तो वो इस घर का आदमी है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस पाई माइनस थीटा। उसी तरह कॉस के साथ कॉट वाला भी हो जाएगा, उसी तरह कॉस के साथ सेक वाला भी हो जाएगा। और माइनस थीटा वाला में कौन कौन होगा, साइन वाला, कॉसेक वाला और टेन वाला। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाय 3, ये रहा, और यहाँ से माइनस पाई बाय 3 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ही एंगल है, यहाँ का एंगल है तो आ गया। तो माइनस पाई बाय 3 ऑप्शन बी हमारा सही है 16 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो क्या है हमारा, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। अपने को पता है tan कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है, और ये 3 पाई बाय 4 कहीं इस घर में आ रहा है ना, पाई बाय 4 45 डिग्री, 3 जा 135 डिग्री, यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसको इसमें लाना है, तो लाओ। तो tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 4, और सिंपल बात है tan पाई, तो पाई तो यहाँ रहा, माइनस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, तो tan पाई माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है और एक्स एक्सिस से घूम रहा है, इसी वजह से tan थीटा हो जाएगा। याद रखना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो और आप कहाँ से घूम रहे हो। तो किस क्वाड्रेंट में था हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसी वजह से tan निगेटिव हो गया, और कहाँ से एक्स एक्सिस से घूमा तो चेंज नहीं हुआ, tan थीटा हो गया। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स माइनस tan थीटा है, ये तुम्हारा माइनस tan थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 है। और अभी तुरंत बताए थे कि tan कहाँ का है, इस वाले घर का आदमी है, तो इसको क्या माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख लेंगे, तो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये माइनस पाई बाय 4 हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन है, आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18, ये क्या है तुम्हारा, देखो पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा अभी तुरंत पढ़े थे, साइन माइनस में है ना, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस साइन इनवर्स थीटा, है ना, क्योंकि वो इस घर वाला है, ऐसे चल रहा है यहाँ से यहाँ तक में, तो ये माइनस वाला है हमेशा, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 3, और माइनस बाहर आएगा एक, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब अपने को पता है 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो पाई बाय 3 और प्लस 1/2 होती है 30 डिग्री की, मतलब पाई बाय 6। तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो बेटा 60 प्लस 30 90, मतलब पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 सही आंसर है ना, 60 प्लस 30 ये 90 हो गया, मतलब पाई बाय 2। तो 18 का भी आंसर जो अपना है वो सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डी। अच्छा ये तो बड़ा ही आसान है, साइन, ये है हमारा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अच्छा अपने को कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स भी जो है हमारा वो पाई बाय 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूला आप याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाय 2। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 लिखा हुआ है, तो साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 91 होता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। तो ये 19 का ये आंसर हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। अभी तुरंत बोले थे हम लोग क्या कि कॉस है और साथ में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अभी हम लोग को पता है कि ये पाई बाय 2 होता है, तो कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 20 का जो ऑप्शन है वो हमारा सी है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से अभी देखो, अब इनवर्स वाला अंदर आ गया। ठीक है, तो अपने को पता है, याद रखना हमेशा कि कॉस, ये ना, ये बस ये ध्यान देना कि ये इनपुट क्या होगा। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, और रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है ना। इसी तरह अपने को पता है, याद रखना कि इनपुट है ना -1 से 1 के बीच का ही होना चाहिए। तो क्या इनपुट -1 से 1 के बीच का है, तो यहाँ पर देख लो, ये तो एक तरीका एक ये है, और दूसरा बड़ा ही आसान सा है। ऐसा करते हैं ना, इसको बनाने का एक और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जब -1 से 1 के बीच का है तो चलो ये डिफाइंड है हमारा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो साइन, और एक जबरदस्त तरीका है इसको निकालने का 3/5, वो भी देख लो। कुछ देर के लिए ना हम क्या करते हैं, इस चीज को ना थीटा मान लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स
3/5 कितना है, थीटा है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, कॉस थीटा जो है ना वो 3/5 है। तो आप एक ट्रेंगल फट से बना लो ऐसा, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये 90 आ गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो b ये 3 रहा, h 5 हुआ। तो इसका पाइथागोरस ट्रिक लगाओगे तो 3 5, और ये अपने आप पाइथागोरस ट्रिक क्या आता है 4 होता है। या फिर माइनस करके देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4। ये ना फट से ट्रेंगल पर डालो, पाइथागोरस लगा के कर सकते हो। और अगर ये सब तो बहुत सिंपल है, तुम पाइथागोरस ट्रिक अगर याद है, बहुत बच्चों को याद ही रहता है ये सब, तो याद कर लेना। या फिर ऐसे निकाल सकते हो, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 तो रूट 16 4। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बट ऑब्वियसली सबको याद होगा। तो अब ना अपने को जनरली ये कॉस थीटा आ गया। अपने को अगर हम इस चीज पूरे को थीटा माने भाई, इस पूरे को थीटा माने, तो एक्चुअली अपने को वैल्यू क्या चीज का निकालना है, साइन थीटा का, साइन थीटा का। और ये ट्रेंगल हमारा बन गया, इससे हम ना साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना, ये साइन और ये पूरा का पूरा ये कहानी थी मेरी थीटा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h मतलब 4/5। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है बच्चों, हम लोग जो ये अंदर वाले को थीटा माने और साइन थीटा निकाल लिए, यही कहानी चलती है। तो ये 4/5 हो गई। तो ये 21 का हमारा जो बी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी ये देखो, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब सिंपल बात देखो भाई, यहां से क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अच्छा, अपने को पता है कॉस कहां से कहां खाता है, ये कॉस जो लेगा ना यहां से यहां तक। ठीक है, कॉस का इनपुट 0 से पाई होना चाहिए। ठीक है, 2π/3 0 से पाई है, तो इसकी वैल्यू तो 2π/3 ही आ गई। तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं आया। प्लस अब यहां देखो साइन इनवर्स, यह है साइन 2π/3। अब यहां दिक्कत है, क्योंकि साइन जो खाता है वो कहां से कहां खाता है, वो -π/2 से लेके π/2 तक लेता है। और यहाँ 2π/3 है, वो 2π/3 का मतलब π/3 60 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 120, वो तो कहीं इधर का एंगल है। तो हमको सबसे पहले इसको समेट के जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना होगा या फोर्थ में लाना होगा। तो ये आ रहा है तुम्हारा साइन इनवर्स, और साइन इसको लिखते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, तो साइन पाई माइनस π/3 ना, ये रहा पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के होने की वजह से साइन का अपना घर है, तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्सेस ही घूम रहा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। तो एक्चुअली में ये जो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक है बच्चों, तो अब साइन इनवर्स साइन π/3 अब तो रेंज में है, तो इसको बस π/3 लिख लेंगे, तो प्लस π/3। तो यहाँ से 2π/3 और प्लस π/3, तो 3π/3, और कहने का मतलब ये 3π/3 तो पाई हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, 22 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 देखो यहाँ पर क्या है हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो सेक तो यहाँ वाला कहानी है हमारा, ध्यान दो, सेक कॉस वाला ना, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं और यहाँ तक, तो साफ पता चल रहा है। तो ये तो पाई माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स √3 माइनस, और ये आ गया पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसा हो गया। तो 10 में √3 किसका होता है, याद करो, 10 में √3 60 डिग्री का, तो π/3 हो गया, माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस, सेक में 2, तो सेक में अगर 2 पता नहीं है तो कॉस में 1/2 पता करो, कॉस में 1/2 ये भी 60 डिग्री का होता है, तो ये भी π/3 हो गया। ठीक है, तो π/3 π/3 2π/3 माइनस पाई, तो यार है 2π माइनस 3π/3, तो माइनस π/3 आ रहा है। मतलब सही ऑप्शन जो हमारा है वो है बी। तो 23 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखो क्या है हमारा, कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 दिया हुआ है, इसमें फंसना मत बेटा। क्या करना है इसको, कॉस इनवर्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सम बनाने का अच्छा टेक्निक है तो आप बहुत इजीली सम बना सकते हैं, है ना। तो कॉस इनवर्स 1/2, इसको साइन इनवर्स 1/2 को 2 बार लिख देंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इससे फायदा क्या हुआ, तो ये आ गया कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। यहाँ से यहाँ तक का बात अगर करें तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू तो π/2 होती है। ठीक है, और साइन इनवर्स 1/2 साइन में 30 डिग्री होता है, तो π/30 डिग्री है, तो 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब ले लो 6, 3π प्लस पाई, तो 4π/6 कर लो, तो 3 2 जा और 2 2 जा, तो ये आ रहा है बेटा 2π/3। तो ऑप्शन सही है 2π/3, ऑप्शन ए हमारा सही है।
24 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत ही सिंपल है। देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स 1। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ये क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ से कॉसेक इनवर्स, ध्यान दे लो, कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अच्छा ये तो देखो कॉसेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x दिख रहा है, ये तो ऐसे ही दिख गया कि π/2 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 ये π/4 अपने को पहले से पता है। ठीक है, तो ये आ गया 4, ये आ गया π, ये आ गया 2π। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है 3π/4। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन जो हमारा है वो सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो 25 का सी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब यहाँ 26 क्या है, अब ध्यान देना, ये हमारा है 10 और अंदर में क्या है तुम्हारा 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला का हम लोगों को अब यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ, कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो चलो इसी पर बिठा देते हैं। ये बाहर तो 10 है ही तुम्हारे पास, रहने दो। अंदर tan इनवर्स 2 × 1/5/1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/5 का स्क्वायर कर लो, और इधर तो माइनस π/4 है ही तुम्हारे पास। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो क्या आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया तुम्हारा 10 तो इधर है ही, और ये tan इनवर्स हो गया, और इधर 2/5 है ना, 2 × 1/5 2/5/1 माइनस 1/25, और ये माइनस π/4 चल रहा है। चलो बस इसको अब सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 10 और ये आ रहा है tan इनवर्स, ऊपर 2/5, नीचे देखो 25 और 25 माइनस 1 24 माइनस π/4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ रहा है हमारा 10 और ये आ रहा है tan इनवर्स, अभी ऊपर में आ रहा है 2/5, ये कट जाएगा ना यहाँ से, देखो ये आ रहा है तुम्हारा 5 5 जा 25, तो ऊपर तो हो गया 2/1 × 5/24, तो यहाँ से ये कट के हो गया 12 और माइनस π/4 अभी भी चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 10 और ये आ रहा है tan इनवर्स 5/12 और माइनस π/4। अब देखो क्योंकि 5/12 कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, अपने को पता नहीं है, तो फिर अपने को थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम इस π/4 को ना क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। और अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ रहा है तुम्हारा 10 तो है ही बाहर, 10 रहने दो बाहर, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12 × 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, tan इनवर्स, अभी देखो 5/12, तो 12 यहाँ ले लिए हम लोग, और 5 माइनस 12 आ रहा है, और नीचे 12 ले लिए हम लोग, 12 ले लिए हम लोग यहाँ से, तो वो कितना आ रहा है, देखो ध्यान से 12 प्लस 5, तो यहाँ से 12 तो कैंसिल हो गया, और क्या आ रहा है हमारा यहाँ से 10 और tan इनवर्स -7/17। और क्योंकि tan इनवर्स जो है ना पूरा का पूरा रियल नंबर tan इनवर्स जो है ले लेता है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो ये हमारा था, इसका आ जाएगा -7/17। चेक करते हैं क्या आंसर है, -7/17, बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है 26 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 27 पर। तो यहाँ पर देखो क्या हमारा 10 1/2 और cos इनवर्स √5/3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए इस पूरे को थीटा मान ले रहे हैं, इस पूरे को क्या कर ले रहे हैं, थीटा मान ले, इस पूरे को थीटा मान लो। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 1/2, तो cos इनवर्स, इस पूरे को थीटा माने तो cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू 2 थीटा आ गया, और cos 2 थीटा का जो वैल्यू है, cos 2 थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा √5/3।
ठीक है, cos 2 थीटा का वैल्यू रूट 5/3। और अपने को अब निकालना क्या है ना, थोड़ा ध्यान से देखो, अपने को निकालना क्या है, 10 और इस पूरे को थीटा माने तो 10 थीटा, याद है 10 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला पहले से अपने को पता है कि 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस cos 2 थीटा रूट 5/3 और 1 प्लस cos 2 थीटा रूट 5/3, ठीक है। और ये तो 10 स्क्वायर थीटा चल रहा है ना, बाद में हम इसका रूट कर लेंगे। तो एलसीएम ले लो, ऊपर 3 माइनस रूट 5, नीचे भी 3 प्लस रूट 5 और नीचे 3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो 10 स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 माइनस रूट 5/3 प्लस रूट 5, इसको ना रेशनलाइज कर देते हैं। तो 3 माइनस रूट 5 और यहाँ 3 माइनस रूट 5 कर लेते हैं। तो नीचे आ रहा है 3 जा 9 माइनस 5 और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, दो बार सेम ही चीज है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। तो कितना आ रहा है 9 5 14 और माइनस 6 रूट 5 बाई कितना आ रहा है 4, है ना, ऐसा आ रहा है। तो अब चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 14, तो यहाँ से हमारा जो आ गया वो देखो क्या है, एक्चुअली में 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 माइनस 3 रूट 5/2 रह गया। ठीक है बच्चों, ये तो 10 थीटा हुआ। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ये 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ से अपने को 10 थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो है √7 माइनस, या फिर यही रहने देते हैं, यही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारा, रूट करने में आसान होगा। तो हटाओ, यही रहने देते हैं, तो रूट करने में आसान होगा। तो क्योंकि सब में देखो ऑप्शन में हमारा ना नीचे 2 है, तो 4 रखेंगे ना तो 2 बाहर आ जाएगा। 14 माइनस 6 रूट 5/4, तो ये आ रहा है 1/2 तो बाहर। रूट अंडर, देखो बेटा ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 11th में सीखा होगा कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो 1/2 आ रहा है रूट अंडर 14, तो ये कर लो माइनस 2 तो होगा ही, और यहाँ पे 3 और रूट 5, तो ऐसे दिख रहा है ए स्क्वायर, हमको 14 लाना है ना, तो ये 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, अब प्लस रूट 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और इस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो 9 और 5 14 आ गया ना। और यहाँ से देखो एक चीज अपने को और मिल गया, तो 1/2 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकालो तो वो आ जाएगा 1/2 और 3 माइनस रूट 5, इसी को आप लिख सकते हो 3 माइनस रूट 5/2। देख लो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, 3 माइनस रूट 5/2, 3 माइनस रूट 5/2, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो 27 का ऑप्शन ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 28, ये भी बड़ा ही आसान सा है, साइन, और ये क्या है हमारा कॉस इनवर्स 3/5। अभी क्या बोले थे, इस पूरे चीज को आप ना, इस पूरे चीज को थीटा मान लो, इस पूरे चीज को क्या कर लो थीटा मान लेते हैं। तो क्या आ गया तुम्हारा कॉस थीटा, अगर कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा आ गया 3/5। अब एक प्यार से ट्रेंगल बना लो आप, ये थीटा रहा, ये 90 रहा, तो कॉस थीटा 3b/h होता है 5, तो ये ऑटोमेटिक 4 आ गया। अपने को क्या निकालना है, इस पूरे को थीटा अगर माने तो ये साइन, तो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है b/h, तो p/h, तो 4/5, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 28 का ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29, ये भी उसी टाइप का है ना, cos tan इनवर्स 3/4 है, तो tan इनवर्स 3/4 है, तो आप क्या कर लो, इस चीज को जो है ना थीटा मान लेते हैं। तो क्या आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू आया 3/4। पट से ट्रायंगल बनाओ इधर, ये रहा थीटा, tan इक्वल टू p/b, 3 और 4, पाइथागोरस ट्रिक लगाओ, ये 5 आ जाएगा, है ना। अपने को क्या चाहिए cos, और इस पूरे को माने थीटा, तो cos थीटा b/h 4/5, तो इसका ऑप्शन भी बी हो गया 29 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है हमारा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, देखो ये क्या है -1/2, ये बहुत आसान है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा के बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं, माइनस साइन थीटा होता है ना, फर्स्ट और फोर्थ में होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन π/3 माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन इनवर्स 1/2, 1/2 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो साइन π/3 और 30 डिग्री होने का मतलब π/6, इसमें एक तो 60 डिग्री है π/3 और एक 30 डिग्री है, तो 60 + 30 90,
मतलब साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 होता है बच्चों। ये ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 30। तो बच्चों आज हम लोगों ने 30 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फिर से आप लोगों को।